नमस्कार। स्पिरिचुअल खजाना चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि ध्यान का जो लक्ष्य है, आठवां स्थिति, आठवां अवस्था समाधि क्या है और इस प्रक्रिया में जाने से हमको क्या फायदा मिल सकता है। हम सभी जानते हैं कि ध्यान स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यह शरीर और दिमाग को आराम देकर तनाव को दूर करता है। यह उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कम करता है, उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है और याददाश्त में सुधार करने में मदद करता है। कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन ऋषियों का कहना है कि ध्यान करने का सर्वोत्तम कारण ये नहीं है, बल्कि ध्यान का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है दिव्यता यानी डिविनिटी और परम सत्य का अनुभव करना। हमें यह समझना चाहिए कि ध्यान या मेडिटेशन स्वयं लक्ष्य नहीं है। ध्यान का सबसे परिपक्व रूप समाधि है। समाधि में मन सभी विचारों से मुक्त हो जाता है और बिल्कुल स्थिर हो जाता है। समाधि मन की अतिचेतन यानी सुपर कॉन्शियस स्टेज है, जिसको स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर व्याख्या की है। जब मैं खाना खाता हूं तो इसे सचेत रूप से यानी कॉन्शियस होके करता हूं। जब मैं इसे हजम करता हूं तो इसे अनजाने में करता हूं। जब भोजन रक्त में निर्मित होता है तो यह अनजाने में होता है। जब खून से मेरे शरीर के सभी अलग अलग हिस्से मजबूत हो जाते हैं तो यह अनजाने में होता है। और फिर भी यह मैं ही हूं जो यह सब काम कर रहा हूं। इस एक शरीर में 20 लोग नहीं हो सकते। मुझे कैसे पता चलेगा कि यह मैं ही कर रहा हूं और कोई नहीं। यह आग्रह किया जा सकता है कि मेरा काम केवल भोजन करना और ग्रहण करना है। कोई और मेरे लिए भोजन द्वारा शरीर को मजबूत करने का काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि लगभग हर क्रिया जिसके बारे में हम अब तक अनजान हैं, उसे चेतना के स्तर तक लाया जा सकता है। दिल स्पष्ट रूप से हमारे नियंत्रण के बिना धड़क रहा है। इसमें कोई भी दिल को नियंत्रित नहीं कर सकता है। यह अपने तरीके से चलता है, लेकिन अभ्यास से मनुष्य हृदय को भी बस में कर सकते हैं, जब तक कि वो इच्छा अनुसार धीरे धीरे या तेजी से धड़कता रहे या लगभग बंद न हो जाए। शरीर के लगभग हर अंग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। यह क्या दर्शाता है? इसमें पता चलता है कि हम वे कार्य भी कर सकते हैं जो चेतना के अंतर्गत है, केवल हम उन्हें अचेतन रूप से कर रहे हैं। हमारे पास दो स्तर है जिसमें मानव मस्तिष्क काम करता है। पहला चेतना का स्तर, जिसे हम कॉन्शियस स्टेज कहते हैं, और सभी कार्य हमेशा मैं की भावना के साथ होता है। इसके बाद अचेतन स्तर यानी अनकॉन्शियस स्टेज, जहां कार्य मैं की भावना में शामिल नहीं होती है। मन के कार्य का वो भाग जो अहंकार के साथ नहीं होता, अचेतन कार्य है। निचले जानवरों में इस अचेतन कार्य को प्रवृत्ति या इंस्टिंक्ट कहा जाता है। दूसरी ओर इंस्टिंक्ट एक अंतर्निहित, स्वचालित और अनसीखी प्रक्रिया है जिसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं लिया जा सकता। इंस्टिंक्ट नेचुरल है और एक सहज व्यवहार है, आमतौर पर कठोर होता है और इसमें सचेत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। और इंस्टिंक्ट यानी एग्जिस्टेंस और प्रजनन प्रक्रिया तक सीमित रहता है। ऊंची सभी जानवरों में मनुष्यों में जिसे सचेतन कार्य कहा जाता है वो प्रबल होता है, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अभी भी एक उच्चतर स्तर है जिस पर मन काम कर सकता है। वह चेतना से परे जा सकता है। जिस तरह बेहोशी का काम चेतना के नीचे होता है, उसी तरह एक और प्रकार का काम होता है जो चेतना से ऊपर होता है, और वो भी अहंकार के साथ नहीं होता। मैं की भावना केवल मध्य तल पर रहता है। जब मन उस स्तर से ऊपर या नीचे होता है तो मैं की कोई भावना नहीं होती है, और फिर भी मन काम करता रहता है। जब मन आत्मा चेतना के स्तर से परे चला जाता है तो वो समाधि या अति चेतनता का अनुभव करता है, जिसे हम सुपर कॉन्शियस स्टेज कहते हैं। लेकिन हम ये कैसे जाने कि समाधिस्थ व्यक्ति जिसको समाधि की स्तर प्राप्त हो गया है वो नीचे नहीं आया है, ऊपर जाने के बजाय पतित नहीं हुआ है? दोनों ही मामलों में अनुभव मैं की भावना से के साथ नहीं होता। जब कोई व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है तो वह चेतना के नीचे के स्तर में प्रवेश करता है। उसका शरीर हर समय कार्य करता रहता है।
वो सांस लेता है, शायद वो नींद में मैं की भावना के बिना शरीर को हिलाता है, वो सचेत है, और जब वो नींद से लौटता है तो वो वही आदमी होता है जो नींद में गया था। सोने से पहले उसके पास जो ज्ञान था उसका कुल योग वही रहता है। यह बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है, कोई आत्मज्ञान नहीं आता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति समाधि में जाता है, यदि वह मूर्ख होकर जाता है तो वह एक ऋषि बनकर बाहर आता है, क्योंकि जिस रोशनी के साथ कोई व्यक्ति समाधि से वापस आता है वो बेहोशी से प्राप्त की जा सकने वाली रोशनी से कहीं अधिक होती है। समाधि एक ऐसी स्थिति है जो इच्छा, क्रोध या किसी अन्य अहंकार जनित विचार या भावना से विचलित नहीं होती है। यह शांति, यहाँ तक कि उत्साह और आनंद की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण मानसिक सतर्कता और तीक्ष्णता के बजाय बनाए रखता है। समाधि योग की 8वीं अवस्था है और योग के 8 अंगों के अंत में आनंद की अंतिम अवस्था। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस योग अवस्था, जिसे समाधि कहा जाता है, इसके माध्यम से प्राप्त होने वाले कई शारीरिक और मानसिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो की सूचनाएं मिल सके। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।